हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए जीव विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूरी संभावना है कि इस यहीं से आएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से डील कर लीजिएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि मनुष्य के हृदय का चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य का हृदय का क्या बनाना है, चित्र बनाना है और उसके साथ वर्णन करना है। और सेकंड है कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र बनाकर चित्र के द्वारा समझाइए। अमीबा में जो पोषण होती है उसकी प्रक्रिया, जो उसकी जो प्रोसेस है, उसके चित्र बनाना है और उसको समझाना भी है। उसके बाद है हमारा कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पादप अर्थात प्लांट्स में भोजन का स्थानांतरण जो है वो कैसे होता है। और सेकंड, अब अगला क्वेश्चन है कि धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। या आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि धमनी एवं शिरा में 3 अंतर लिखे। और आगे बढ़ते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, प्रयोग द्वारा समझाइए। प्रकाश संश्लेषण जो होती है आपको मालूम है कि हरे पौधों में होती है और इसमें सूर्य की प्रकाश तो होती है, तो इसकी जो आवश्यकता होती है उसको प्रयोग द्वारा समझाना है। इसके बाद है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। आपको एक प्रयोग लिखना है, उसमें आपको सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जो होती है क्या होती है, बाहर निकलती है। और अगला क्वेश्चन है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो आपको मालूम है कि विसरण जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में अपर्याप्त है, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है बहुकोशिकीय होता है। तो इसी को आपको अपनी भाषा में लिख देना है। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है। और अगला क्वेश्चन से 9 नंबर हमारा कहता है कि पित्त क्या है। मानव शरीर में भोपाचन का प्रक्रम में पित्त के महत्व पर प्रकाश डालें। और 10 नंबर क्वेश्चन करा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। और अगला क्वेश्चन 11 नंबर की मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे एवं इसके कार्यों का वर्णन करें। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखे जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। अथवा ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखे एवं अनॉक्सी श्वसन की क्रिया विधि लिखे। और अगला क्वेश्चन से हमारा 13 नंबर कि वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए या नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको कंफर्म है कि एग्जाम में आपको देखने को मिल भी सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है मनुष्य में। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमारा पहला चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस से सभी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको दिया। लाइफ प्रोसेस में आपको मालूम है कि पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन आते हैं। तो इस सभी से टोटल 11 क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं क्या, समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय से हमारा क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के केंद्रीय तंत्र का वर्णन कीजिए। या अथवा ऐसे पूछ सकता है कि मानव मस्तिष्क का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि किसी पूर्ण पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। और 3 नंबर है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाता था, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही 3 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकता है। और इसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 5 अंतर बताइए। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 5 अंतर बताइए। सेक्सुअल तथा अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको अंतर बताना है। और अगला क्वेश्चन है कि मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों का सचित्र वर्णन कर। मानव जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसका चित्र बनाकर उसका व्याख्या करना है। उसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आता है कि गर्भ निरोध की विभिन्न विधियां कौन सी है। या अथवा ऐसे पूछ सकते हैं गर्भ निरोध की विभिन्न विधियां कौन सी है, किसी एक विधि को उदाहरण के साथ लिखिए। और 7 नंबर क्वेश्चन करा कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना
तथा व्यतिरेक कॉन्ट्रास्ट कीजिए। इस प्रकार हमारा सेकेंड चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से टोटल 7 क्वेश्चन इकट्ठे हुए हैं जो दीर्घ उत्तरीय हैं। तो अब ये सभी क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से डील कर लीजिएगा। और अगला चैप्टर हमारा आता है जीव जनन कैसे करते, 3 नंबर है। और जीव जनन कैसे करते, इससे मात्र एक क्वेश्चन हमने इकट्ठा किए हैं और वो है कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित वर्णन करें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। और तीसरा चैप्टर हमारा समाप्त होता है, मात्र एक ही क्वेश्चन है। और अगला चैप्टर हमारा 4 नंबर आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे पहला क्वेश्चन हमारा आया है कि जीवाश्म क्या है, वह जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाता है। और सेकेंड में क्वेश्चन है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक आवर्धन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैव आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा। और 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में अंतर स्पष्ट करना है, आहार श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखना है। और सेकंड है पारिस्थितिक तंत्र तथा जीवों या बायोम में अंतर लिखना है। और अगला क्वेश्चन हमारा कि लैंगिक जन की अपेक्षा लैंगिक जन की अपेक्षा लैंगिक जन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती है, व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। और 6 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। और 7 नंबर क्वेश्चन हमारा विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज की उत्तरजीविता की संभावना क्यों बढ़ जाती है। इस प्रकार हमारा चौथा चैप्टर से आनुवंशिकता एवं जैव विकास से 7 क्वेश्चन इंपोर्टेंट आए हैं। और चलिए हमारा अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। कौन सा चैप्टर है हमारा पर्यावरण, 5वां चैप्टर है। तो 5वां चैप्टर से मात्र एक क्वेश्चन आया कि वायुमंडल में, यहाँ पे वायुमंडल होगा, वायुमंडल में ओजोन किस प्रकार बनती है, वायुमंडल जो है ओजोन किस प्रकार बनती है। और 6 चैप्टर है हमारा कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इससे भी एक क्वेश्चन आया कि पहला क्वेश्चन से अपने घर में पर्यानुकूलित बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं, या इससे आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा बायोलॉजी का लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा खत्म होती है। अगर आप इस सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आप अच्छी प्रकार से डील कर लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका बायोलॉजी में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप अपने तैयारी को ऐसे करते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।